बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट तक चीन पहुंचा है। भारत ने सेशल्स के जरिए नकेल कसा। हिंद महासागर में कोई भी पंगा अब नहीं ले पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। हिंद महासागर में चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी यह कोशिश सीधे तौर पर भारत के प्रभुत्व को चुनौती देना है। उसने बीते दिनों ही बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के एक बंदरगाह मोंगला को लेकर समझौता किया है। वह श्रीलंका और पाकिस्तान में भी बंदरगाह विकसित कर चुका है। ऐसे में वह एक तरह से भारत की घेराबंदी में जुटा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत यह सब कुछ देख रहा है और चुपचाप बैठा हुआ है। भारत भी अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अपना जाल बिछा रहा है और इसी क्रम में एक छोटे से मुल्क सेशल्स के दौरे पर पीएम मोदी के जाने का रणनीतिक महत्व काफी व्यापक हो जाता है। यह कहीं न कहीं चीन के गले में फंदा डालने जैसा है, जिसे भारत जब भी जरूरत हो उसे टाइट कर सकेगा। दरअसल हिंद महासागर में इन दिनों बड़ी भू राजनीतिक शतरंज बिछी हुई है। एक तरफ चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश कर रहा है। पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोना और जिबूती में नौसैनिक अड्डा और जब बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट तक उसकी पहुंच इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। दूसरी ओर भारत भी अब सिर्फ समुद्र की निगरानी तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि हिंद महासागर में अपने भरोसेमंद साझेदारों का मजबूत नेटवर्क तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा इसी बड़ी रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। पहली नजर में सेशल्स एक छोटा सा द्वीप देश दिखता है, करीब 460 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर और लगभग 1 लाख की आबादी वाले इस देश को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगाए कि इसकी रणनीतिक अहमियत कितनी बड़ी है। लेकिन पश्चिमी हिंद महासागर में फैले इसके 115 द्वीप ऐसे समुद्री इलाके में स्थित हैं जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक समुद्री मार्ग गुजरते हैं। एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया को जोड़ने वाले इन रास्तों से हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल, LNG, कंटेनर कार्गो, जरूरी सामान दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। भारत के विदेशी व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा भी इन्हीं समुद्री मार्गों पर निर्भर है। यही वजह है कि नई दिल्ली के लिए सेशल्स केवल एक मित्र देश नहीं, बल्कि समुद्री रक्षा के लिए सबसे अहम साझेदार बन चुका है। दिलचस्प बात तो यह है कि जमीन के लिहाज से छोटा होने के बावजूद सेशल का विशेष आर्थिक क्षेत्र करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस विशाल समुद्री इलाके की निगरानी किसी भी छोटे देश के लिए आसान नहीं होती। भारत ने इसी जरूरत को समझते हुए पिछले कई वर्षों में सेशल्स को डोनियर, समुद्री निगरानी विमान, तेज गश्ती नौकाएं, तटीय निगरानी रडार नेटवर्क और हाइड्रोग्राफिक सर्वे और सैन्य प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इससे न केवल सेशल्स की समुद्री क्षमता बढ़ी है, बल्कि पूरे पश्चिम हिंद महासागर में भारत की निगरानी और साझेदारी भी मजबूत हुई है। यह पूरी रणनीति ऐसे समय में सामने आ रही है जब चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। बीते दशक में बीजिंग ने बंदरगाहों, औद्योगिक परियोजनाओं और समुद्री बुनियादी ढांचे में अरबों डॉलर का निवेश किया है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा और बंदरगाह और अफ्रीका के जिबूती में उसकी मौजूदगी पहले ही भारत की रणनीतिक चिंताओं का हिस्सा रही है। अब बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट तक चीन पहुंच रहा है। चीन की इस भूमिका को भारत इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख रहा है। भारत जानता है कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा केवल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में भी तय होगी। हालांकि भारत का जवाब चीन की तरह कर्ज आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल नहीं है। भारत की रणनीति भरोसे, क्षमता निर्माण और साझा विकास पर आधारित है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी साफ कहा है कि भारत किसी भी देश में वही परियोजना आगे बढ़ाता है जिसे वहां की सरकार और जनता की सहमति प्राप्त हो। यही कारण है कि सेशल्स के साथ रक्षा सहयोग के साथ साथ डिजिटल गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की 2015 की यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दी थी और उसी दरमियान कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम की शुरुआत हुई, जिससे समुद्री गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी को नई मजबूती दी। भारत ने डोनियर विमान और अन्य रक्षा उपकरण देकर सेशल्स की समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ाई और अब 2026 की यात्रा दोनों देशों के बीच 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों को नई ऊंचाई देने की कोशिश है। इस यात्रा का एक और अहम संदेश भारत की बदलती समुद्री सोच है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन दिया था। अब इसे महासागर यानी कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्रोल रीजन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ नौसैनिक सहयोग नहीं, बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन, जलवायु सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को भी समुद्री रणनीति का हिस्सा बनाना है। सेशल्स इस व्यापक रणनीति का सबसे मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है। भारत और सेशल्स के रिश्ते केवल रणनीति तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी 2 सदियों से अधिक पुराने हैं। भारतीय मूल के हजारों लोग आज भी सेशल्स की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और यही सामाजिक जुड़ाव दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत बनाना है।
या फिर मजबूत बनाता है। बदलती वैश्विक राजनीति में हिंद महासागर का महत्व लगातार बढ़ रहा है। जो देश इस समुद्री क्षेत्र में मजबूत साझेदारी और भरोसेमंद उपस्थिति बनाएगा, वही आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। ऐसे में यदि चीन मोंगला, ग्वादर और हम्बनटोटा के जरिए अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ा रहा है, तो भारत भी सेशल्स जैसे विश्वसनीय साझेदारों के साथ अपने समुद्री सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।